Class 12th exercise 2.8 in a parallel plate capacitor with air between the plates। अब हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें हमारे पास इन बिटवीन क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में एयर। ईच प्लेट हैज़ एन एरिया ऑफ 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया दे दिया दोनों प्लेट्स का, कितना है, 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज़ 3 mm। तो जो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है, जिसे हम स्मॉल d से डिनोट कर देते हैं, वो क्या है, 3 mm। तो इसे मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻³ मीटर। सो एंड हम लिख देंगे स्मॉल d, हमारे पास कितना आ गया, 3 × 10⁻³ मीटर। तो फाइंड करने के लिए हमें क्या कहा गया है, फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन बाय ε0 × a ओवर स्मॉल d। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ε0 की वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू है 8.854 × 10⁻12 इंटू a की वैल्यू, एरिया हमें गिवन है 6 × 10⁻³ अपॉन स्मॉल d 3 × 10⁻³ तो देखिए मेरे पास न्यूमिनेटर में 10⁻³ है, डिनोमिनेटर में भी 10⁻³ है। तो ये सिंपली कैंसिल आउट। अगर मैं 3 से 6 को काटूँ तो मेरे पास बचेगा ऊपर 2। अब 2 को अगर मैं 8.854 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 17.708। अब क्या बचा, सिर्फ 10⁻12। सो कैपेसिटेंस थी, इसकी यूनिट क्या होती है, फैरेड। अब इसे मैं फर्दर राउंड ऑफ करके लिखूं तो देखिए पॉइंट के बाद मेरे पास 7 आ रहा है, तो ये डिजिट 5 से बड़ा है, तो जो पॉइंट के आगे डिजिट है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 यूनिट। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 18 × 10⁻12 फैरेड। तो सेकंड थिंग हमें मालूम है कि 10⁻12 की वैल्यू क्या होती है, पिको। तो हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी 18 पिको फैरेड। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट जो उसने पूछा था। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा, इफ़ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अब अगर इस कैपेसिटर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ 100 वोल्ट सप्लाई के साथ, तो उसने पूछा क्या है, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कि चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर कितना होगा। सो स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है कि माई कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब यहाँ से मुझे निकालना क्या है, चार्ज निकालने के लिए कहा गया है, तो मेरा क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, C × V क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो कैपेसिटेंस हमने अभी निकाला है, कितना है, 8 × 10⁻12 फैरेड। जब भी आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें किसी नेक्स्ट इक्वेशन में, तो आप ट्राई करिए कि आप ऐसा यूनिट्स में ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। इनटू वोल्ट उसने दिया था 100 वोल्ट सप्लाई के साथ, तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 18 × 10⁻10 कूलम, क्योंकि अब हम यहाँ पे चार्ज निकाल रहे हैं। अब अगर इसको मैं फर्दर सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख दूँ, सो माई क्यू इज इक्वल टू 1.8 × 10⁻9 कूलम। सो ये मेरा चार्ज होगा ऑन ईच प्लेट, क्योंकि देखिए अब ये प्लेट मेरी क्या होगी, पॉजिटिव, तो यहाँ पे मेरे पास क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव। जितना यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है उतना ही मेरे पास नेगेटिव क्यू चार्ज ऑन अ सेकेंड प्लेट आएगा। सो मैग्नीट्यूड में 1.8 × 10⁻9 कूलम ही दोनों प्लेट्स पे चार्ज डेवलप हो जाएगा।